फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी एंड आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के इस सीरीज में। आज की सीरीज में हम एक समझेंगे कि आईपी एड्रेस एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। ठीक है। और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसकी कितने आईपी हमें मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे वो चीजें होती हैं, एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक आधा एक सिनेरियो बेस्ड भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और मैं भी आपको कुछ होमवर्क टाइप भी दूंगा, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए घर पे, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हो, मैंने एक यहाँ पर एक एड्रेस लिया है। उसके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल लिखी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ प्रैक्टिस बनाइए कि जब भी आपको आईपी एड्रेस सिंक करनी हो, सबनेटिंग करनी हो, आपके पास ये इंफॉर्मेशन अपने पास हमेशा लिखो कि भाई मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए जब भी मैं एक सबनेटिंग कर रहा हूँ। पहली चीज तो दूसरी चीज, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या सबनेट होगा, क्या रेंज होगी, क्या नहीं होगी। वो हम समझते हैं एक बार। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो सपोज दैट आपके पास एक 192.168.1.0 का एक नेटवर्क आपको दिया है क्लाइंट ने। ठीक है। आपको एक नेटवर्क दिया है, क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे पास एक सबनेट है 192.168.1.0। मुझे आप बताओ कि इसमें मैं कितने आईपी यूज कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं 1000 यूज कर लूंगा। अब वो मुझे बोल रहा है कि मेरे पास तकरीबन 250 पीसीज हैं। तो मुझे ये मेरे पास सबनेट है, तो क्या ये सबनेट मेरे लिए सफिशियंट है। तो हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या है मेरे पास, ये है जो हमने यहाँ पे लिखा। फिर हम बोलेंगे यूजेबल होस्ट आईपी रेंज, इसकी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो है 250 मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्लास कौन सी है, क्योंकि हमने पुरानी सीरीज में पढ़ा था कि क्लास सी जो होती है 192.168 की जो सीरीज होती है वो क्लास सी होती है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये क्लास सी है। और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है ये। ठीक है। तो मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पे मेरा 8 2 16 24, 24 मतलब ये मेरा हो गया /24। पहली चीज तो ये हो गया। तो ये तो वो हो गया जो मैं क्लास के फॉर्म में जा रहा हूँ, जो भी क्लास के एस पे क्लास जा रहा हूँ कि आईपीएस की क्लास कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि क्लास सी है और मेरे पास इसकी सीआईडी वैल्यू क्या आ गई, /24। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मैं /24 के साथ जाता हूं तो मुझे कितने आईपी मिलेंगे। कितने आईपी मिलेंगे मतलब, अब मैं इसकी आईपी एड्रेस की कैलकुलेशन करता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, मुझे सबनेट भी मिल गया, यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो मुझे यहाँ पर ये सबनेट भी मिल गया, सीआईडीआर वैल्यू मिल गई, क्लास मिल गई और नेटवर्क मिल गया। ये मुझे चार चीज अभी मिल चुकी है। अब मुझे इसको देखना है कि मुझे कितने आईपी इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि हमने पहले समझा था, हम हमेशा कैसे करेंगे। अब हम वापस से वही कैलकुलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा पूरा यूज हो चुका है जो कि हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, ये भी मेरा पूरा कंज्यूम हो चुका है जो कि यहाँ दिख रहा है, ये भी मेरा पूरा कंज्यूम हो गया जो कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ 0 है, इसका मतलब ये मेरी अभी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये 255, 255, 255, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये है मेरा 0। अब 255 का मतलब क्या हुआ कि मेरी ये बिट भी ऑन है, ये बिट भी मेरी ऑन है और ये बिट भी मेरी ऑन है, लेकिन ये मेरी अभी बिट ऑन नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी सबनेट मास्क की मैंने चेक कर लिया। ये सारी बिट्स ऑन है, मतलब 255 मेरा कंप्लीट यूज हो गया।
अब मुझे ये देखना है कि मुझे यूजेबल, मुझे 250, अगर मेरे पास पीसी है तो मुझे आईपी एड्रेस कितने मिलेंगे, मुझे वो देखना है। तो इसका सिंपल सा जो फंडा होता है, यूजर आईपी एड्रेस निकालने का, यूजेबल आईपी एड्रेस निकालने का, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, यूजेबल आईपी एड्रेस निकालने का। अब आप बोलोगे यूजेबल आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ, वो हम आगे बताते हैं। तो हम सबसे पहले मैं फंडा क्या निकालूंगा कि मैं ये देखूंगा कि मेरे नेटवर्क होस्ट मेरा कितना यूज हो गया, और मेरे पास यूजर जो आईपी एड्रेस होस्ट है वो कितना बचा हुआ है, क्लाइंट होस्ट। वो क्लाइंट यूजर कितने बचे हुए मेरे पास, यहाँ पे पूरा मेरे पास ये 8 बचे हुए हैं, 8 बिट। 8 बिट का मतलब है 2 की पावर n-2। ये फॉर्मूला आप कहीं पे लिख लो, वेयर इज n इज माई बिट्स अवेलेबल। ठीक है, तो मैं कितनी बिट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 8 - 2 कितना बन जाएगा मेरे को। अगर मैं 2 को 8 तक मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और दूनी 256। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत मैथ तो देखो सबनेटिंग में करनी पड़ेगी। 2 को अगर मैं 8 तक लेके जाता हूं, तो 2 को अगर मैं 8 बार तक जाता हूं, तो मुझे आईपी मुझे कैलकुलेट जाएगी 256 -2 मुझे आईपी कितना मिल गया, 254। अब ये -2 क्या है, -2 क्या है, -2 होता है कि अच्छा दूसरी चीज, एक को अच्छी बताता हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ पर है तो ये 255, यहाँ ये 256 कैसे आया है। अगर मैं यहाँ पर, ये पूरा 8 है, अगर मैं 8 को कैलकुलेट करता हूँ 1 से लेके 128 तक, तो मैं 255 आता है। तो यहाँ 256 कैसे आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैं 1 से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 0 से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो मेरा सबनेट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 0 को भी ऐड कर देता हूं, तो मेरा बन जाता है 256। अब 256 का जब होगा, तो अब मैं जब इसको यूज करूंगा, तो इसमें से मैं क्या करता हूं, जो मैं सबसे पहला वाला मतलब नेटवर्क एड्रेस, और सबसे लास्ट वाला, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट, लास्ट वाला आईपी यूज नहीं करता हूं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट आईपी। नेटवर्क एड्रेस आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी में यूज नहीं करता हूं। ब्रॉडकास्ट आईपी मतलब सबसे आखिरी आईपी, जब मेरा यहाँ पर ये पूरा यूज, जब ये मेरी ये बिट भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये करते करते करते, जब मैं ये भी यूज कर लूंगा पूरी, 255 हो जाएगा। तो जब मेरा 255, जब मेरा आईपी बन जाएगा 192.168.1.255, तो ये आईपी मेरे लिए ब्रॉडकास्ट आईपी होगा, जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ। इसलिए नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी को मुझे यहाँ पर माइनस करना होता है। इसलिए मुझे ये 256 - 2 का जो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इसमें से मुझे टोटल आईपी मिले 254। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो मेरे टोटल टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने निकले, 256। नंबर ऑफ यूजर व होस्ट कितने हैं, 254, क्योंकि भाई यहाँ पर 250 है, तो मेरे पास आईपी कितने मिलेंगे मुझे यूजेबल, 254। 4 आईपी मुझे स्पेयर में रहेंगे मेरे पास। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी, अब यहाँ पर देखो, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो गया, 192.168.1.125, और नेटवर्क आईपी हो गया ये। इन दोनों को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे यूजेबल आईपी क्या निकले, 1 से लेके 254 तक। कितना आईपी निकला मेरा, 192.168, 168.1.1 से 192.168.1.254, इतने आईपी मैं एक यूजर को दे सकता हूँ। ये जो आईपी है, ये मेरे यूजेबल। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर इसको करते हैं, तो उसमें हमारे पास उल्टा हो जाता है। जहाँ पर 255 है वहां 0 हो जाता है, जहाँ 0 है वहां 255 हो जाता है। इसको वो लेटर स्टेज में इसको हम समझेंगे, सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है, इसमें एक वीएलएसएम भी होता है। इसको हम जैसे सब नेटिंग बोल रहे हैं, वैसे एक सुपर नेटिंग भी होती है, तो वो सब हम बाद में समझेंगे।
इसमें अभी हम इतना ही समझते हैं। तो आई होप कि ये सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि मेरे होस्ट आईपी कैसे निकलते हैं और नेटवर्क आईपी कैसे निकलती है, क्या कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर मेरा कुछ भी हो सकता था, सपोज दैट यहाँ पर मेरा /24 ना होके यहाँ पर मेरा /22 भी हो सकता था। तो /22 होता तो मेरे यहाँ पर आठ 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 होस्ट लिस्ट यहाँ होती और 2 मैं यहाँ तक यूज करता। तो यह मेरा सबनेट जो है मेरा 252 हो जाता। और सबनेट मास्क मेरे कितने मिलते, मेरे यहाँ की 2 की पावर 10 हो जाती। क्यों? ये मेरा 8 है, ये 2 मुझे यहाँ मिल गए, तो मेरा बन जाता 2 की पावर 10 -2। तो जब मैं और ज्यादा कैलकुलेट करता तो यहाँ पर 256 मेरे 8 तक गए। 256 दूनी 512 दूनी 1024, 24 - 2 1022। इतने आईपी मुझे यूजेबल आईपी मुझे मिल जाते हैं। अगर मैं आप कह रहे हो अब, अच्छा आप बोल रहे हो कि यहाँ पर मैंने तो मतलब स्लैश दिया, मैं /3 भी 23 भी ले सकता था। 23 में क्या होता, यहाँ पर मुझे मेरा यहाँ तक यूज होता। 23 से मुझे 8 और 1 9 मिलते हैं। यहाँ पर मैं अगर मैं इसको 9 कर देता तो कितना होता, यहाँ पर मुझे मिलते 512 -2, तो मेरे 510 आईपी मिलते। लेकिन यहाँ पर मुझे यह भी देखना है कि मेरे ज्यादा आईपी वेस्ट भी ना हो, बट मुझे स्पेस में भी आईपी रहे। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 250 अगर मेरे पास आईपी पीसीज है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि हम /24 लें, हमें /23 लेना चाहिए फिर। ताकि मेरे पास 250 यूज हो गए, 250 आईपी मेरे पास स्पेयर में पड़े रहे फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है ना? तो ये मेरा होता है। इसमें हम आईपी जो है हम स्टैटिक भी दे सकते हैं, स्टैटिकली दे सकते हैं, और डीएचसीपी के थ्रू भी दे सकते हैं। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस पे हम डीएचसीपी के थ्रू भी आईपी एड्रेस देते हैं। ये आईपी यहाँ तो हम एक एक आईपी को खुद देते हैं, डीएचसीपी में ऑटोमेटिक आईपी के आईपी एड्रेस लोकेशन हो जाती है पूल में से। छोटे नेटवर्क में ये ठीक है, बट जहाँ बड़ा होस्ट है, बड़ा नेटवर्क है, ज्यादा होस्ट आईपी है, वहां पर डीएचसीपी ही यूज हमें करना चाहिए, स्पेशली वाईफाई में। तो डीएचसीपी का फंडा भी समझेंगे हम, बट अभी हमारा यही है। इस वीडियो में हम इतना समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक सिनेरियो बेस्ड समझेंगे। तो फ्रेंड आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका एक मैं जो हमने होमवर्क दिया था उस पर आपको काम करना है। मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ 192.168.1.0/20/23 ले रहे हैं हम, ठीक है। इस पे आप मुझे बताओगे कितने आईपी होस्ट मिलेंगे मुझे यूजेबल, क्या सबनेट मास्क मिलेगा। और चलो मैं इसको थोड़ा और इजी करता हूँ, इसको मैं 25 कर देता हूँ आपके लिए। इसको 25 समझिए, आप 25 कर देता हूँ मैं। आप समझना कि 25 में मुझे कितने आईपी मिलेंगे, कितने होस्ट मिलेंगे, कितने यूजेबल मिलेंगे, क्या सबनेट मास्क मिलेगा, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। एक और प्रैक्टिकल करेंगे हम आईपी एड्रेसिंग का, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी इसमें होगी। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।